Good evening, students. How are you all? I hope you will all be doing good and well. So let's start our spoken class without wasting any moment. Now, guys, look at the board. मैंने बोर्ड पर 3 सेंटेंस लिखे हैं. पहला है, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए. क्या आप गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या आप गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हो? दूसरा, हाँ, मैं गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूं. और अगर आप तीसरा सेंटेंस देखें तो नहीं, मैं गर्मी से छुटकारा पाना नहीं चाहता हूं. मैं गर्मी से छुटकारा पाना नहीं चाहता हूं. तो यहां आप अगर इस सेंटेंस के अंदर, तीनों ही सेंटेंस में कोई खास बात अगर आप देख रहे हैं तो वो है छुटकारा पाना. इस छुटकारा पाने की जो अंग्रेजी जो है वो क्या होती है, अगर हमें इसकी अंग्रेजी पता चल जाए तो इन सेंटेंस में तो फिर कुछ भी नहीं है, आप आराम से इनको लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे अंग्रेजी में बना सकते हैं और छुटकारा पाने की इंग्लिश क्या होती है. चलिए मैं सबसे पहले यही लिख देता हूं, गेट रिड ऑफ. कुछ बच्चे अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ को अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो. तो चलिए मैं आपको ये सेंटेंस लिखकर दिखा देता हूं और बोलकर भी बाद में मैं आपको बताऊंगा. तो यहां देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए डू यू. मेन वर्ब यहां क्या है, चाहते हो. तो चाहते हो की अंग्रेजी तो आपको बहुत अच्छी तरह आती है, वांट टू. वांट टू को हम वाना बोलते हैं, पिछली क्लासेस में हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगा डू यू वाना. अब ये अंग्रेजी आ जाएगी आपकी गेट रिड ऑफ. ऑफ के बाद जिस नाउन से आप छुटकारा पाना चाहते हो वो यहां आ गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था. अब देखिए कितना आसान हो गया. जैसे आपको पता चला कि छुटकारा पाना क्या होता है, गेट रिड ऑफ होता है, तो आपने तुरंत ये सेंटेंस बना दिया, जी वाना गेट रिड ऑफ हॉट. ऐसे और 2 सेंटेंस अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने बोल के दिखा सकता हूं. डू यू वाना गेट रिड ऑफ स्टडी, डू यू वाना गेट रिड ऑफ नॉइज, डू यू वाना गेट रिड ऑफ पोल्यूशन. चलिए वेरी गुड. अब इसका आंसर कैसे हमें देना है, बहुत आसान हो गया. यस आई वांट टू. वांट टू को वाना बोल सकते हैं. अब क्या लिखेंगे बच्चों, गेट रिड ऑफ हॉट. आंसर भी चलिए 2-3 सेंटेंस हम बोलते हैं. I wanna get rid of hot, I wanna get rid of noise, I wanna get rid of pollution, I wanna get rid of you. नहीं तुमसे नहीं. अब ये सेंटेंस अगर मुझे ना में लिखना है तो नो आई डोंट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में लिखना है तो मैं क्या यूज करता हूं, डोंट. क्या यूज करता हूं, डोंट. ये आपको अच्छी तरह पिछली क्लास में मैं समझा चुका. आई डोंट वाना. वाना के बाद क्या लिखना है बच्चों, गेट रिड ऑफ. क्या लिखना है, गेट रिड ऑफ. यहां लिख देंगे आप हॉट. 2 सेंटेंस ये भी हम बोल लेते हैं. नो आई डोंट वाना गेट रिड ऑफ नॉइस, आई डोंट वाना गेट रिड ऑफ पॉल्यूशन, आई डोंट वाना गेट रिड ऑफ यू. तो ये था आपका गेट रिड ऑफ का यूज. इन सेंटेंस को बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं बिना प्रैक्टिस करे, बिना बोले, बिना शब्दों को रिपीट करे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते. आज के लिए इतना ही मेरी क्लास में. नमस्कार.